जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं संक्षेप में कार्तिक के व्रतों के उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चंवर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय वे विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्व तोभृत चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचपल्लव और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत रहें, सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण को सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करें और विविध भोग अर्पण करें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें, पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। ऐसे इस बैकुंठ चतुर्दशी को उपवास करें, वह बैकुंठ धाम पावें। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्रों गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है, उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णवों के मन को आनंद देता है, वृथा प्रलाप नहीं करता, उसका पुण्य दिन दिन कोटि तीर्थ के समान होता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को निमंत्रण दें। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए अथवा उनको प्रसन्न करने के लिए इस विधि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। विधि पूर्वक कपिला गो का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सप्तनीक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर व्रत समापन करावें। प्रार्थना मंत्र। आपकी प्रसन्नता से भगवान भी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान स्थिर होए, मेरे मनोरथ सफल होएं और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति होए। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन व्रत करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समेत गुरु यानी आचार्य को निवेदन करें। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाला धन्य है, वही सदा पूज्य है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा वैष्णवों के आगे कहते हैं, वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं और उनको सब सुख प्राप्त होते हैं। अगली कथा को सुनने के लिए लाइक करें हमारे पेज को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने मित्रों। जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं संक्षेप में कार्तिक के व्रतों के उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चंवर से सजावें और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय वे विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्व तोभृत चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचपल्लव और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत रहें,
सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण को सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करें और विविध भोग अर्पण करें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें, पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। ऐसे इस वैकुंठ चतुर्दशी को उपवास करें, वह वैकुंठ धाम पावें। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्रों गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है, उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णवों के मन को आनंद देता है, वृथा प्रलाप नहीं करता, उसका पुण्य दिन दिन कोटि तीर्थ के समान होता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को निमंत्रण दें। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए अथवा उनको प्रसन्न करने के लिए इस विधि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। विधि पूर्वक कपिला गो का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सप्तनीक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर व्रत समापन करावें। प्रार्थना मंत्र। आपकी प्रसन्नता से भगवान भी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान स्थिर होए, मेरे मनोरथ सफल होएं और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति होए। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन व्रत करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समेत गुरु यानी आचार्य को निवेदन करें। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाला धन्य है, वही सदा पूज्य है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा वैष्णवों के आगे कहते हैं, वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं और उनको सब सुख प्राप्त होते हैं। अगली कथा को सुनने के लिए लाइक करें हमारे पेज को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने मित्रों तक पहुंचाएं।